हेलो, अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सायरा अली और मेरे साथ दे रहे हैं अली तैमूर। कैसे हैं अली आप? अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। हमारी आवाम कैसी है? जी। उम्मीद करते हैं कि वो सब ठीक-ठाक होंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएँ। तो आज हम क्या ला रहे हैं? आज ही हम लेकर आए हैं एक इंटरव्यू, हुँ, ठीक है, जो है मोइन कह रहा हूँ इमरान खान साहब का, जो कि किया है नईम बुखारी साहब ने। हुँ, ठीक है, काफ़ी पुराना इंटरव्यू है। इससे ये करने का मकसद क्या था बेसिकली, या ये दिखाने का मकसद क्या था कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ओवर द पीरियड बनती हैं, और कुछ नज़रिए या कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टार्टिंग से एक इंसान की होती हैं। हुँ, तो हमें ये नज़र आए कि आया आज से 20-30 साल पहले हुँ, एक इंसान की क्या सोच थी, हुँ, नज़रिया क्या था और आज क्या है। ताकि इंसान 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा तो झूठ बोल लेता है। हुँ, लेकिन हर दफ़ा झूठ बोलना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि याद नहीं ना रहता कितने झूठ बोले हैं। तो जो सच बोल रहा होता है वो हर दफ़ा वही बात कर रहा होता है। हुँ, तो इस वज़ह से लेट्स सी कि खान साहब जो थे वो पहले भी वही बातें करते थे, या उनकी बातें कुछ और थीं, अब उनकी बातें चेंज हो गई हैं। तो हुँ, क्या ख़्याल है जी, करें शुरू? हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कुछ साल पहले यूसुफ खान साहब पाकिस्तान वालेकुम तशरीफ़ लाए, सलाम। जिनको आप और मैं दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। कराची में एक फंक्शन हुआ फंड रेजिंग का। मेरे मेहमान के बारे में उन्होंने तकरीर की। जो दो लाइनें मुझे याद हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि खुशकिस्मत है वो माँ जिसकी कोख से इसने जन्म लिया, और फ़ख्र करे वो कौम जिसका ये फर्जंद है। द वन एंड ओनली इमरान खान। खान साहब, वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज आप सुबह ही आए हैं? जी। लॉन्ग फ्लाइट? जी, काफ़ी डिलेड थी। आप इंग्लिस्तान कितनी देर रहते हैं साल में? आवाज़ अब वही तो मैं भारी उतना और ज़्यादा टाइम वही नहीं इंग्लैंड स्टाइल। में गुजारता। पहले जब काउंटी क्रिकेट खेलता था तो 5-6 महीने उधर और बाकी पाकिस्तान। अब सिर्फ फंड रेजिंग के लिए जाता हूँ। अच्छा, shall we start with the tears or let's start with the good one? It's going to get progressively worse. मोइन कुरैशी साहब जब पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने आपको दावत दी कि आप वजीर बन जाएगा, आपने इनकार किया। वजह? वजह बड़ी सिंपल थी। नहीं, मेरे ख्याल में कि मैं कुछ कर नहीं सकता था वजीर बन के। एक तो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, ऊपर से मैं हॉस्पिटल में इतना बिजी था। मैं ये अगर या तो मैं अगर मुल्क के लिए कुछ कर सकता तो मैं जरूर बनता। लेकिन मेरे ख्याल में 2 ढाई 3 महीने में अगर मुझे वो स्पोर्ट्स में भी अगर बीसीसीपी का भी चेयरमैन बनाने थे तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो मुझे उसकी कोई पॉइंट की समझ नहीं आई थी। और हॉस्पिटल में इतनी मैं कमिटेड हूँ और इस वक्त हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हॉस्पिटल खोलने की, इसलिए मैंने इनकार। ज़ियाउल हक साहब ने भी एक दौर में आपको दावत दी थी कि अगर आप चाहें तो वो कहते थे कि हम कोई भी सूट खाली करा के तो आपको इलेक्ट भी करवा देंगे या वैसे ही वजीर बना देंगे। वो भी आपने कबूल नहीं किया। खाली करा जी, के। वो उन्होंने भी केयर टेकर गवर्नमेंट थी जब जुनेजो साहब को उन्होंने सैक डिसमिस हुए किया थे था। जी। तो तब भी यही सिचुएशन था जी। मैं अपने आप को बिल्कुल कॉम्पिटेंट ही नहीं समझा कि मैं बन सकता हूँ मिनिस्टर। आपको कभी ख्याल नहीं आया सियासत में हिस्सा लेने का, अमली सियासत में? जी नहीं, कभी मैंने लोग कहते रहते थे, एक दो दफा मैंने सोचा भी गौर से, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं सियासत में क्या करने आऊंगा। मुझे सिर्फ एक ही वजह हो कि अगर मैं कोई चेंज कर सकूं या मैं कोई इम्प्रूव कर सकूं सिचुएशन। और जो मैंने जब सही कहा। इसके ऊपर सोचा तो मैंने रियलाइज किया कि ज्यादा अच्छा है कि सियासत से बाहर रह के इंसान कर सकता है। कम से कम अगर मैं हॉस्पिटल के लिए पैसे इकट्ठे करने जाता हूँ, लोग मुझे ये तो नहीं कह सकते कि मैं वोट लेने आया हूँ। तो वो ज्यादा आसान था, नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन पार्टिजन बन के सोशल वर्कर, बजाय ये कि अगर हर कोई प्राइम मिनिस्टर ही बन के मुल्क नहीं ठीक कर सकता। जब आप पढ़ते हैं और आप देखते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है जिसका आपने जिक्र किया वो बड़ा चार्ज है आजकल, गालियां, ये करने, गद्दारी दे देंगे, अंदर कर देंगे, आपकी क्या रिएक्शन होती है बतौर पाकिस्तानी इसमें? बहुत बहुत अफसोस। मैं अकेला नहीं हूँ, सारे पाकिस्तानी। मैं तो जिस डिनर पार्टी पे जाते हैं एक ही बात होती है कि ये बड़े बुरे हालात हैं, कुछ करना चाहिए, कुछ ठीक होना चाहिए। क्योंकि ये जो कॉन्फ्रंटेशन है ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की, इससे मुल्क को ही नुकसान है। और हम तो यही होप करते हैं कि कोई ऐसा सोल्यूशन आए कि ये कॉन्फ्रंटेशन खत्म हो और एक ऑब्जेक्टिव मुल्क का एक ही हो, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का। लो जी।
हम्म, थोड़ी सी बातें हो गई ना, कंट्रोडिक्ट कर गई ना। हम्म, तो यही दिखाने का या इसका जो मकसद था वो यही था कि कुछ बातें देखें उन्होंने की सेम थी, जो अब सेम भी थी, जो करते हैं। आज भी सेम है, कि अगर मैं कोई चेंज ला सकता हूँ तब मैं मैं चेंज आऊँ, लाने के अदरवाइज लिए मैं मैं ना करूँ, आऊँ। अदरवाइज मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट एक सेम था जो तब भी था आज भी था। जो चेंज आया वो क्या था कि पॉलिटिक्स के अंदर आके कंट्रोवर्शियल होकर किया जाए, उससे बेहतर है बाहर रह के कर लो। उन्होंने बाहर रह के भी करने की कोशिश की और देख लिया कि बाहर रह के एक लिमिटेड लेवल तक एक हेल्थ केयर सेक्टर, एक सेक्टर को वो सिर्फ थोड़ा सा मोल्ड कर सके। बट अगर सेम टेन्योर या सेम पीरियड उन्होंने पॉलिटिकली दिया होता और वो उनको 2-3 टर्म्स मिल चुकी होती अब तक, तो पूरे मुल्क के अंदर चेंज आ सकता था। तो एक तो ये डिफरेंस हुआ। सेकंड जो डिफरेंस था उनकी बात के अंदर वो ये था कि यही कि ऑपोजिशन और वो एक उसके ऊपर नहीं है। तो अब देखा जाए इस वक्त के जो करंट सिनेरियो है उसके अंदर भी यही चीज हो रही है कि पॉलिटिकली एक पेज के ऊपर नहीं है मुल्क की तरक्की। यानी कि ये तो चाहते हैं कि जी मुल्क आगे जाए, बट कैसे जाए ना, उसके लिए पीटीआई वो है। पीटीआई का तो सिंपल स्टांस है और वो गलत नहीं है, एक उससे देखा जाए वो सही है कि जी अगर जो है पहली चीज तो ये कि इंसाफ नहीं होगा तो चीज आगे कैसे जाएगी। तो उस पर्सपेक्टिव के ऊपर तो वो ठीक है। हाँ, इसी रीजन के ऊपर शायद उनकी जो थोड़ी बहुत चीजें जो पीपल्स पार्टी के साथ जो पहले भी उन्होंने थोड़ा सा यानी कि मिलकर या थोड़ा सा करके बनाने की कोशिश की थी या सारा करने की थी, जो एक इनडायरेक्ट सपोर्ट होती है वो थी। उसकी रीजन ये थी कि उनके दोनों के कई चीजों में बातें मिलती थी। नून लीग के साथ पीटीआई का बहुत ही ज्यादा वास्ट जो है वो विजन का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि नून लीग के अंदर जो नजर आता है, जो हमें भी नजर आता है, सबको नजर आ रहा, तो वो ये है कि वो अपना फायदा, अपनी पॉलिटिक्स, अपने कैरियर्स, अपनी सजाएं, अपनी जो उनके ऊपर जो लगे होते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है लॉ की, उसको बाईपास करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और पीटीआई का भी यही रहा है कि जी बाईपास ना हो, जिसके ऊपर जो चीज़ आती है वो पूरी करे और उसके बाद जैसे मर्जी करता रहे, यानी कि अंडर द सेम लॉ सारे चल रहे हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ का फ़र्क ज़रूर है। और अगर देखा जाए जो पीपल्स पार्टी है उसके अंदर जो उनकी बिल्कुल ही जो कोर हाईएस्ट जो क्रीम है उनकी, उसके अंदर ये बात ज़रूर होगी कि इम्प्लीमेंटेशन उनके ऊपर वो उन चीज़ों की ना हो रही हो। अदरवाइज बाकी सब के ऊपर इम्प्लीमेंट करने को वो भी तैयार रहते हैं कि जी सारा सेफ होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सेम है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा ज़रा कंट्रोडिक्शन मेरे ख्याल में और बनती उसको है। तब भी वो सीट की ऑफर हुई है, लेकिन हाँ, उसने 2 वो दफ़ा नहीं हुई लिया। है। हाँ, एक दफ़ा केयर टेकर हुकूमत और में, एक दूसरी वजीर। दफ़ा दोनों दफ़ा वज़ीर की ही हुई है ऑप्शन। तो दोनों दफ़ा शायद केयर टेकर टाइप गवर्नमेंट ही थी। बट ये कि वो उनका वही वाला पॉइंट था कि 3 महीने के लिए तो मैंने फैसिलिटीज़ या वही लूँगा ना, कि मेरा नाम बनेगा या कुछ होगा, इस तरह की चीज़ होगी। उसका कोई आउटकम, पॉजिटिव आउटकम नहीं उनको नज़र आया। तो इस वजह से उन्होंने नहीं उस चीज़ को देखा। सो देयर इज़ अ डिफरेंस कि आपका एक टाइम पे विजन कुछ और होता है, टाइम के साथ कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बट कई जो कोर विजन के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वही कि अगर किसी की बेहतरी हो सकती है, कोई चीज़ बड़े पैमाने पे बेहतरी हो सकती है, देन आई विल डू इट। वो चीज़ सेम नज़र आती है। और उसके अंदर अपना मफाद नहीं था। इसी इनके पहले भी सोशल वर्क अगर देखा जाए, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, दोज आर द प्लेसेस ऑफ हाईएस्ट सोशल वर्क इन द कंट्री। ठीक है, तो वही वाला जो चीज़ थी वही वो लेकर चले हैं। पहले भी उन्होंने सोशल वर्क किया, जब ये हॉस्पिटल बनाया, उसके बाद फिर जब ये जो पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं तब भी उनकी यही जो पीछे उनको नज़र आई है रीज़न, या उनके पीछे जो वजह बनी है वो यही कि अगर कोई बेटरमेंट आ सकती है देन। तो ये था खैर जो हमारे नज़दीक है, हमारे नज़रिए में इस इंटरव्यू है, इस पोर्शन जो इस इंटरव्यू का था उसके अंदर नहीं। लेकिन ये इंसान झूठ नहीं बोलता, बात हाँ, बना के नहीं सुनाता, हाँ, हर दफ़ा एक ही बात करता है, तो throughout करता अक्सर है, बातें जो है उनकी सेम आ सेम रही होती होती हैं। हैं। तो ये एक चीज़ होती है कि इससे ज़रा नज़र आता है। और इसी तरह इनके कोई उसके अंदर ये नहीं था कि बंदा कहता सोच के बोल रहा है, इनके जैसे बात नॉर्मली आप बात कर रहे होते हैं वैसे वो बात करते जा रहे हैं। तो उसके अंदर अगर सोच का एलिमेंट है तो फिर बंदा सोचता है अच्छा मैंने लास्ट टाइम क्या बात की थी, अब क्या बात की है, इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। अब आप अगर कुछ ऐड करना चाहें तो कर मैं लें। ऐड करूंगी इमरान खान जिंदाबाद। चलें, और अब आप फिर ले लें इजाज़त अगर ये इसके ख्याल साथ ही दें हमें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।